हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में चैप्टर 8 जर्नल से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज़ आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक या दो एंट्री आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी, चाहे आपका यूनिट टेस्ट है या हाफ ईयरली एग्ज़ाम है या एनुअल एग्ज़ाम है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और मैं अब क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। सबसे पहली एंट्री है गुड्स गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी का मतलब है हमने कुछ दान दिया, तो डोनेशन को डेबिट कर सकते हैं या चैरिटी को डेबिट कर सकते हैं। और चूंकि दुकान में ख़रीदा हुआ माल हमारा रखा है तो वो हमने दान में दिया, तो परचेज़ हमारी कम हो रही है, तो परचेज़ को अब क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी डोनेशन डेबिट और टू परचेज नरेशन हो जाएगी गुड्स डोनेटेड। डेबिट में 5000 आएगा और क्रेडिट में भी 5000 आ जाएगा। ये हमारी पहली एंट्री थी। अब दूसरी एंट्री है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड 6000 रुपये के हमने सैंपल बांटे, यानी कि ये एक तरह का सेल्स प्रमोशन का काम है। अब अपनी सेल को बढ़ाने के लिए हमने कुछ सैंपल बांटे, तो इसमें हम या तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे या सेल्स प्रमोशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज। चूँकि परचेज हमारी कम हो रही है, और नरेशन हो जाएगी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, और अमाउंट आ जाएगा 6000 डेबिट में और 6000 ही क्रेडिट में। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। दुकान में रखा हुआ माल जलकर नष्ट हो गया और जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ था, तो इसका मतलब क्लेम तो मिलेगा नहीं, तो ये हमारा लॉस हुआ। तो एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट और टू परचेज। बस केवल एक ही एंट्री होगी इस सिचुएशन में कि 10,000 रुपये का माल जलकर नष्ट हो गया। नरेशन हो जाएगी लॉस बाय फायर। अगर क्वेश्चन में दे दे कि गुड्स स्टोलन 10,000, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाता है। एंट्री यही होगी। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू सेटल द क्लेम, एग्रीड टू पे क्लेम इन फुल। यानी कि 10,000 रुपये का लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने यह कहा कि हम 10,000 का ही क्लेम दे देंगे। तो सबसे पहली एंट्री तो होगी इसमें लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज, 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। यहां लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम हमें दे दिया है, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट और टू लॉस बाय फायर। यहाँ पर भी हम 10,000 ही आएगा डेबिट में और 10,000 ही आएगा क्रेडिट में। क्लेम एग्रीड बाय इंश्योरेंस कंपनी, 10,000 का क्लेम एग्री कर लिया। अब मान लिया हमें क्लेम मिल गया, चूंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया हमें, तो तीसरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी।
नरेशन लिखेंगे क्लेम रिसीव्ड, और 10,000 रुपये डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। तो इस तरीके से हमारी इस सिचुएशन में 3 एंट्री होंगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री तो अक्सर एग्जाम में आती है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 80% ऑफ द लॉस। यहाँ फुल क्लेम नहीं दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, 80% ऑफ द लॉस। तो पहली एंट्री तो यही होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और 10,000 रुपये यहाँ डेबिट में लिखेंगे और 10,000 ही क्रेडिट में लिखेंगे। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 80% लॉस दिया, सेटल किया क्लेम, तो सेकंड एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम कितना दिया है, 80%। तो इसका मतलब ये है कि हमारा 80% का मतलब 8,000 से इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, क्लेम सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब थर्ड सिचुएशन में हमें क्लेम मिलेगा तो उसमें हम लॉस को भी दिखाएंगे। तो दूसरी थर्ड सिचुएशन हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी। तो लॉस चूँकि हमारा 10,000 का, तो इस एंट्री में हम 10,000 ही लिखेंगे, क्योंकि माल तो हमारा 10,000 का ही गया है। जब क्लेम मिलेगा यहाँ पर हम बैंक में 8,000 लिखेंगे, क्योंकि हमारा क्लेम सेटल हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से 80% लॉस मिला है। तो बैंक में तो 8,000 आएगा, यहाँ पर आएगा 8,000, यहाँ नहीं, यहाँ आएगा 80% मिला। और इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया था 10,000 से, तो 10,000 से हम क्रेडिट करेंगे। भाई इंश्योरेंस कंपनी से लेना तो 10,000 था, लेकिन मिले 8,000 रुपये, तो 10 में से 8,000 मिल के बाकी 2,000 रुपये लॉस हुआ, वो हम पीएल में डालेंगे 2,000। और इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हुई। बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। मैं इस एंट्री को एक बार फिर बताऊंगा कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे 80% ऑफ द लॉस। इंश्योरेंस कंपनी ने 80% क्लेम देने का वादा किया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000। दूसरी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर को डेबिट किया था 10,000 से, तो 10,000 से क्रेडिट करेंगे, बिकॉज अवर एंटायर सिस्टम इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। और इंश्योरेंस कंपनी को 10,000 से डेबिट करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हमें 80% मिला, तो 10,000 का 80% करेंगे, 8,000 आ गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 टू इंश्योरेंस कंपनी 10,000, डिफरेंस जो है 2,000 का लॉस हुआ, वो हम पीएल अकाउंट में डाल देंगे। इस तरीके से ये हमारी एंट्री कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है ये जर्नल एंट्री आपको समझ आई होगी। आप इन एंट्रीज़ की बहुत प्रैक्टिस करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।